गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो हम आज चैप्टर नंबर 5 को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, बहुत दिन हो गए और कल हमने बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आज हम इसके कल हमने एक एक्टिविटी मैंने आपको करने के लिए दी थी। आई थिंक यू हैव डन। और अभी एक हार्ड वर्ड्स हमने लिख लिए थे और आज हम करते हैं वर्ड मीनिंग्स और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज, है ना, जिससे कि ये चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा आज। ओके, तो कम टू द ब्लैक बोर्ड एंड स्टार्ट राइटिंग विथ मी। तो हम जाते हैं अब वर्ड मीनिंग्स पर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। एक तो वर्ड हिंदी में भी मीनिंग हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे। तो वर्ड्स मीनिंग्स और यहाँ पर हो जाएगा उसका हिंदी मीनिंग। ठीक है ना? ओके, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वर्ड विल बी यूनिफॉर्म। UNIFORM। यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? DRESS, ड्रेस। ड्रेस का मतलब क्या होता है पता है? इसको ना हिंदी में भी यूनिफॉर्म ही कह सकते हैं। यूनिफॉर्म हिंदी ठीक से लिखना, गलत मत लिखना। या फिर इसको वर्दी भी कहते हैं। ओके, सेकंड इज क्लासरूम। CLASSROOM, क्लास और रूम। CLASS क्लास, ROOM रूम। क्लासरूम को क्या कहते हैं? जहाँ हम बैठ के पढ़ाई करते हैं, है ना? तो STUDY स्टडी हॉल। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षा। ये लीजिए। थर्ड इज प्लेग्राउंड। PLAYGROUND। प्लेग्राउंड मतलब क्या होता है? जहाँ हम खेलते हैं। तो प्ले FIELD, फील्ड, प्ले फील्ड। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? खेल का मैदान। ओके, फोर्थ वन इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमने देखे थे ना, INSTRUMENT। इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिवाइस। DEVICE। डिवाइस को हम कहते हैं यंत्र। ठीक। फिफ्थ वुंड्स। WOUND। वुंड मतलब जब चोट लग जाती है। INJURY, इंजरी कहते हैं इसको, और इसे हिंदी में कहते हैं चोट, चोट। एंड द लास्ट वन इज लाइब्रेरी। LIBRARY, लाइब्रेरी मतलब बुक रूम, जहाँ पर ढेर सारी बुक्स होती हैं। और हम इसको हिंदी में ना थोड़ा पुस्तक, बुक मतलब होता है पुस्तक, और जहाँ बुक्स इतनी सारी रखी जाती हैं उसको कहते हैं पुस्तकालय। बस हो गए आपके वर्ड मीनिंग्स। इतने वर्ड मीनिंग ही काफ़ी हैं, इतने लिख लो। वैसे तो दो और बचे थे, नहीं एक ही और है, वॉचमैन। वॉचमैन भी लिखवा देती हूँ। WATCHMAN, वॉचमैन। वॉचमैन को हम क्या कह सकते हैं? गार्ड भी कह सकते हैं। GUARD, गार्ड। गार्ड मीन्स होता है, तो वॉचमैन मीन्स क्या होता है? रात को जो चौकीदारी है कभी भी, तो हम उसको कहते हैं चौकीदार। ठीक है, इतने लिख लीजिए। आई एम जस्ट रिपीटिंग। यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म मीन्स ड्रेस, ड्रेस। और इसको हिंदी में भी यूनिफॉर्म कह सकते हैं। सॉरी, मैंने कुछ गलत लिख दिया, यूनिफॉर्म है ये, फॉर्फ कर दिया था। ठीक है, इसको वर्दी भी कहते हैं और यूनिफॉर्म भी कहते हैं। क्लासरूम, स्टडी हॉल, कक्षा जिसमें आप बैठ के पढ़ाई करते हो।
PLAYGROUND प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड को हम क्या कहते हैं? प्ले फील्ड भी कहते हैं। PLAYFIELD प्ले फील्ड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? खेल का मैदान, जहां आप जाके खेलते हो। इंस्ट्रूमेंट INSTRUMENT। इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है, ये तुम्हारा टी और आई तो सब एक जैसा दिखाई देता है, पता नहीं क्या ही बनाते हैं। ये लो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो इंस्ट्रूमेंट को हम डिवाइस भी कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं यंत्र। जब चोट लग जाती है उसको हम कहते हैं WOUND वुंड या इंजरी INJURY। सिक्स्थ इज लाइब्रेरी LIBRARY। लाइब्रेरी को और क्या कह सकते हैं? बुक रूम कह सकते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं पुस्तकालय। पुस्तक मतलब बुक और आलय मतलब जहाँ रखा जाता है बुक्स को। तो इतना बड़ा वर्ड बन गया क्या? पुस्तकालय। ठीक है। नेक्स्ट द लास्ट वन इज वॉचमैन WATCHMAN। वॉचमैन को हम क्या कह सकते हैं? गार्ड भी कह सकते हैं। तो GUARD गार्ड, और इसको हिंदी में हम कहते हैं चौकीदार। गेटिंग? सो ये हो गए आपके वर्ड मीनिंग्स। अब आप मुझे बताइए, कल जो ये एक्सरसाइज मैंने बोला था पेज नंबर 29 पे, ऑल ऑफ यू हैव डन दिस और नॉट? हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? तो अब आपको पता होगा कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर एग्जैक्टली नहीं भी पता है तो आप अंदाजे से लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो, इतने तो होंगे आई थिंक। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास? आपकी क्लास में गर्ल्स कितनी हैं? कितनी गर्ल्स हैं ओनली, है ना। एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन योर क्लास? फोर्थ इज व्हाट इज़ योर टीचर्स नेम? तो आप अपने टीचर का, क्लास टीचर का नाम डाल दो या किसी भी टीचर का नाम डाल सकते हो। वैसे या तो आप EVS वाली मैडम का डाल दो, ठीक है। अब आप पूछोगे मैडम आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम है प्रज्ञा, PRAGYA। वेयर इज़ द क्लॉक सिचुएटेड इन योर क्लासरूम? तो अबव द बोर्ड, अबव द बोर्ड कर सकते हो इसको, ठीक है। वॉट डू यू सी आउट ऑफ द विंडो ऑफ योर क्लासरूम? चलो मैं लिखवा देती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। सेकंड क्वेश्चन भी कर लोगे, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास। थर्ड क्वेश्चन भी कर लोगे, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन योर क्लास। एंड फोर्थ क्वेश्चन भी आप कर ही लोगे कि व्हाट इज़ योर टीचर्स नेम, है ना। तो इसमें आप चाहे अपने क्लास टीचर का नाम डाल देना या फिर मैम का नाम डाल दो। तो जो बच्चे मेरा नाम डालना चाहते हैं तो आंसर 4 में आप लिख सकते हो MRSPRAGYAGUPTA, प्रज्ञा गुप्ता, दिस इज़ माई नेम, ठीक है। अच्छा, आंसर नंबर 5 में क्या लिखेंगे हम? ये हम क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी जो कि आपको बुक में ही करनी है, ठीक है। पेज नंबर 25, एक्टिविटी 2। तो उसका आंसर 4 क्या करना है? मेरा नाम लिखना चाहो तो मेरा नाम लिख दो या अपने क्लास टीचर का नाम लिख देना। क्वेश्चन 5 में पूछा है वेयर इज़ द क्लॉक सिचुएटेड इन योर क्लासरूम? तो कहाँ होती है? तो हम इसमें लिख सकते हैं above, ABEOVE, above the blackboard, ठीक है, ये लिख सकते हो। What do you see out of window of your classroom? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है इन्होंने कि आप अपने क्लासरूम की विंडो से जब बाहर देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? तो हम लिख सकते हैं कि प्लेग्राउंड एंड गार्डन। तो हम 6 क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखते हैं? PLAYGROUND, प्लेग्राउंड ही लिख दो, सिर्फ गार्डन की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो हमें क्या दिखाई देता है? प्लेग्राउंड दिखता है जहाँ हम खेलते हैं। सारी क्लास में जो बच्चे पढ़ते नहीं है, जिनको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, वो पीछे बैठे बैठे यही तो सोचते रहते हैं
खिड़की में से देख के कब ये क्लास ओवर होगी, कब छुट्टी करेंगी मैडम और कब हम जाके प्लेग्राउंड में खेलेंगे, यही सोचते रहते हो ना बैठे बैठे। तो बस हमें विंडो से बाहर वही दिखता है, प्लेग्राउंड, PLAYGROUND, ठीक है। ये मैंने लिखा था MRS, मिसेस, ठीक है। आंसर नंबर 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज देयर अ डिक्शनरी इन योर क्लासरूम? आपकी क्लास में कोई डिक्शनरी होती है? डिक्शनरी पता है क्या होता है? डिक्शनरी एक छोटी सी बुक होती है जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स दिए होते हैं। आपको कोई भी वर्ड का मीनिंग ढूंढना उसमें आपको मिल जाता है। हर क्लास में जो कबर्ड होता है उसके अंदर एक डिक्शनरी रखी होती है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन कोई वर्ड का मीनिंग नहीं मिलता है तो वो उसमें ढूंढकर उसका मीनिंग पता कर सकता है, ठीक है। तो यस, अब आपको पूछा गया है कि क्या आपके क्लासरूम में कोई डिक्शनरी है, तो हम क्या लिखेंगे? यस, YES, यस। और आंसर नंबर 8 हम देखें तो हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन योर क्लासरूम? अब अगर हम 30 स्टूडेंट्स मानते हैं तो 30 स्टूडेंट्स के लिए 15 चेयर्स तो होंगी कम से कम, तो हम 15 लिख देते हैं, ठीक है। तो 15 की स्पेलिंग क्या लिखोगे? FIFTEEN, ठीक। तो लिख दीजिए भाई, FIFTEEN, 15 चेयर्स, ठीक है। अभी तो ये लिख लो फटाफट। यहाँ पे आपकी फेवरेट टीचर का भी नाम लिख सकते हो या अपनी क्लास टीचर का भी नाम लिख सकते हो, या फिर मेरा लिख दो क्योंकि मैं ही EVS पढ़ा रही हूँ, ठीक। आंसर नंबर 5 में आप लिख सकते हो अबव द ब्लैक बोर्ड। अब आपकी क्लास में अगर वाइट बोर्ड है तो आप यहाँ पर सिर्फ बोर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो BOARD, बोर्ड भी कर सकते हो। और आंसर नंबर 6 में हम क्या लिख रहे हैं? प्लेग्राउंड। कर लेंगे सब बच्चे ये काम? लिखो फटाफट इसमें से। ठीक है, हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको बुक में भी लिखा देती हूँ भले ही इसको। चलो एक बार बुक में भी देख लो। वैसे तो आप अच्छे बच्चे हो, सब बोर्ड से उतारना जानते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? तो आप लिख सकते हो 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास? 15 गर्ल्स, हम गर्ल्स भी लिख देते हैं, 15 गर्ल्स, 15। और अब थर्ड क्वेश्चन में हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन योर क्लास? 15 बॉयज़। वॉट इज़ योर टीचर्स नेम? मेरा नाम लिख देना, मिसेस प्रज्ञा गुप्ता। वेयर इज़ द क्लॉक सिचुएटेड इन योर क्लासरूम? एबव द बोर्ड। वॉट डू यू सी आउट ऑफ द विंडो ऑफ योर क्लासरूम? आंसर प्लेग्राउंड, ठीक है। इज़ देयर अ डिक्शनरी इन योर क्लासरूम? आंसर इज येस। हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन योर क्लासरूम? 15 चेयर्स। गेटिंग? तो ये हो गया। अब इसके अलावा एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1, पेज नंबर 27। ये देखो एक्टिविटी नंबर 1, पेज नंबर 27, नेम सम गेम्स दैट यू प्ले इन द प्लेग्राउंड। अब आपको कुछ गेम्स के नाम लिखने हैं, तो ये आप खुद कर लोगे। फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन
या फिर आप चेस चेस नहीं, क्या हॉकी खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, बास्केटबॉल खेल सकते हो। तो आपको कुछ गेम्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं करा देती हूँ, बोर्ड से उतार लेना। एक्टिविटी नंबर 1 एंड पेज नंबर 27 पे है ये। पेज नंबर 27 पे ये है, तो ओ सॉरी, एक्टिविटी 2 पेज नंबर 29 पे थी, पेज नंबर 23 पे नहीं, मैंने गलत लिख दिया था। तो पेज नंबर 27 पे जो एक्टिविटी नंबर 1 दी हुई है, उसको हमें क्या करना है, सम गेम्स दैट यू प्ले इन द प्ले ग्राउंड। अब ये चीज़ ध्यान में रखना है कि उन्हीं गेम्स के नाम लिखने हैं जिसमें हम प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। तो नेम सम गेम्स दैट यू प्ले इन द प्ले ग्राउंड। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम लिख देते हैं, सबसे पहला नंबर तो क्रिकेट का ही आता है, CRICKET। दूसरा फुटबॉल, FOOTBALL। थर्ड, और क्या खेलते हो आप प्ले ग्राउंड में, बास्केटबॉल, BASKETBALL, बास्केटबॉल खेलते हो। और क्या खेलते हो, फोर्थ बैडमिंटन, BATMINTON, ये भी खेलते हो। फिर एक हम खेलते हैं हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक तो चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, और क्या खेलते हैं, जल्दी जल्दी बोलो, हॉकी खेल सकते हैं, HOCKEY, हॉकी खेलते हैं। और क्या खेलते हैं, और हम खेलते हैं खो खो, लड़कियों का फेवरेट गेम, खेलते हो ना। तो ये फटाफट लिख लीजिए, दीज आर सम ऑफ द गेम्स दैट यू प्ले इन द प्ले ग्राउंड। तो फर्स्ट क्रिकेट, CRICKET। सेकेंड इज फुटबॉल, FOOTBALL, ठीक है ना। और थर्ड वन इज बास्केटबॉल, BASKETBALL। फोर्थ इज बैडमिंटन, BATMINTON। फिफ्थ इज हॉकी, हॉकी भी खेलते हैं। और लास्ट जो है हमने क्या लिखा है, खो खो, है ना। गर्ल्स बहुत मज़े में खेलती हैं ये वाला गेम, सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तो ये लिख लीजिए आप सब बच्चे, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आपकी एक्टिविटीज़ हो गई दोनों, एक्टिविटी नंबर 1 पेज नंबर 27 पे और एक्टिविटी नंबर 2 पेज नंबर 29 पे। और वर्ड मीनिंग्स हो गए हैं, हार्ड वर्ड्स हमने कल लिख लिए थे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और करवा देती हूँ, फिर कल ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। अभी हम देखते हैं, अब एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज क्या है, पेज नंबर 30 पे एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में ये देखिए, टिक द करेक्ट आंसर, द स्कूल इज़ अवर सेकेंड होम। हमने पढ़ा था ना, स्कूल को हमारा सेकेंड होम कहा जाता है, ठीक है। तो सेकेंड लगाएंगे, इस पर टिक करेंगे और सेकेंड लिखेंगे। चिल्ड्रन रीड स्टोरी बुक्स इन द, स्टाफ रूम में बैठ के पढ़ते हो स्टोरी बुक? नहीं, इसमें तो मैडम लोग बैठती हैं। डांस रूम में तो डांस किया जाता है, तो फिर किस में बैठते हैं, लाइब्रेरी में, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं, लाइब्रेरी इज़ द राइट आंसर। तो आप यहाँ पर टिक करोगे और यहाँ पे उसे लिख दोगे। द लाइब्रेरियन टेक्स केयर ऑफ द बुक्स।
लाइब्रेरियन क्या करता है, लाइब्रेरी में जब किताबें रखी जाती हैं तो लाइब्रेरियन उसका ख्याल रखता है ना, पढ़ा था ना अपन ने। तो लाइब्रेरियन टेक्स केयर मतलब उसका रख रखाव करना, उसका ख्याल रखना। किसका, बुक्स का। तो लाइब्रेरी में तो बुक्स होती हैं, तो यही राइट आंसर है। बुक पर टिक करोगे और यहाँ बुक्स लिख दोगे, क्योंकि फर्स्ट एड रूम में तो नहीं होता है, गार्डन में भी नहीं होता है। गुड। अब हम करते हैं फिलअप्स, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या करेंगे, ए डैश टीचेस इन द क्लासरूम। क्लासरूम में हमें कौन पढ़ाता है, स्टूडेंट पढ़ाता है कि टीचर पढ़ाता है, तो टीचर पढ़ाता है। स्टूडेंट तो पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हो और मैं आपकी टीचर हूँ। तो हमने क्या देखा, अ टीचर टीचेस इन द क्लासरूम। द म्यूज़िक टीचर टीच अस। अब म्यूज़िक टीचर क्या सिखाता है, डांस करना सिखाता है कि सिंग करना। सिंग मतलब गाना और डांस मतलब नाचना। तो म्यूज़िक टीचर है तो वो क्या सिखाएगा, सिंग सिखाएगा, सिंगिंग सिखाएगा, है ना। तो द म्यूज़िक टीचर टीचेस अस टू सिंग, SING सिंग। ठीक है, ये लिखना है आपको। और लास्ट है हमारा एक छोटा सा, डैश इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। अब एक बार बताओ, हेड कौन होता है, प्रिंसिपल हेड होता है कि लाइब्रेरियन हेड होता है। तो आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम है, वो ही हेड होती हैं स्कूल की। तो प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लो अपना। अब कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे और HOTs कर लेंगे और हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करो अच्छे से मन लगा के। अभी थोड़े दिन बाद आपकी कॉपीज़ दिखा दी जाएंगी, नंबर मिल जाएंगे और वापस से आपके एग्ज़ाम्स होंगे दिवाली के पहले, जिसमें बहुत सारा सिलेबस आने वाला है। ठीक है, तो हैव अ वेरी ग्रेट डे, कीप स्टडिंग, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।